अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी वीकली हॉरोस्कोप शो में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब के हमारे पेज के ऊपर जाके कम्युनिटी एक टैब होगा, उसे क्लिक करें। उसमें एक ऑप्शन होगा पोल का, उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं डिफरेंट, आपके लिए क्या शो लेकर आया जाए। जी बिल्कुल, ये चैनल आपके लिए और आपके मुताबिक बिल्कुल इसको डिज़ाइन किया जा रहा है और आपकी राय की इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। आप जो हमें बताएंगे हम उसके मुताबिक वीडियो आपकी खिदमत में देंगे और अल्लाह के हुक्म से वाज़ेह फ़र्क इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसके अलावा कि मैं बहुत मशकूर हूँ आपके खूबसूरत कमेंट्स का, जो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मुझे दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम हाजात को कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह। और इसके अलावा एक और बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए इस शो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि आपकी किसी न किसी तरीके से खिदमत की जा सके। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये कि आपके जितने भी, देखें अगर आपके सारे सितारे गर्दिश में हैं तब भी आप मौजूद हैं और सांस ले रहे हैं। और ये याद रखें, जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त तक कामयाबी आपके इख्तियार में है। बस उसका जो तरीका है वही हम सिखाने की कोशिश करते हैं। जो वीकली वीडियोस मैं बनाता हूँ उसके अंदर हर स्टार के हवाले से अगर मैं बात कर रहा होता हूँ, अगर उसमें कुछ बुरा भी कह देता हूँ तो देखिए उसे बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे बेहतर बनाना है अपने लिए। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि वो जो तस्बीहात और जो तरीके और जो मशवरे होते हैं उससे अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज से निकाला जा सके। तो यहाँ तक तो मेरा एक मैसेज आप तक पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं अपनी स्टार्स की दुनिया में। जी एरीज़, एरीज़ की लीडरशिपिंग ऐसी कहा जा सकता है कि एक बहुत खूबसूरत अंदाज में, यानी कि एक तो सबको नॉर्मल रखने में सबसे बेहतरीन रोल रखता है ये। अगर एक ग्रोह के अंदर ये लीड कर रहा है तो उस ग्रोह का एक भी शख्स उदास हो सके, ये एरीज़ अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ा खूबी के साथ महसूस करता है। और इसे सबसे ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं ये कहूँगा, एरीज़ को इसमें कोई एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती। वो रिज़ल्ट को बहुत पॉजिटिव चाहता है और इसके लिए सारी तगोदौ करता है। ये इसकी शान जो है इस वक्त इस्तेमाल होने वाली है इस वीक के हवाले से जो मैंने बयान करी है एरीज़ के लिए। और इस वीक में जो मामलात वाकई में माशाल्लाह से माल के हवाले से बहुत अच्छे भी हैं और कुछ प्रेशर भी है काम के हवाले से, और थोड़ा सा ऐसा प्रेशर भी है कि माल इतना तो आ रहा है कि ज़रूरत को पूरा किया जा सके, इतना नहीं आ रहा है कि जो इमेजिन किया गया है। लेकिन बहरहाल एरीज़, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, सब एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग है वो इस वक्त बहुत शानदार आप करेंगे और आपकी मैनेजमेंट भी बहुत शानदार होगी। लेकिन वक्तन फ़वक्ता मौजूदा वीक के हवाले से जो शुरुआत है इसमें कुछ उलझाव हो सकता है, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, कुछ कानूनी ऐसे नुक्ते हो सकते हैं जिससे आपको लड़ के जीतना पड़े और अपने फ़ायदे की तरफ पहुंचना पड़े। यानी कोई ऐसे आपके आगे रुकावटें डाली जा सकती हैं जिससे आप परेशान हो सकें। तो इसी तरह मैं कारोबारी हजरात से मुखातिब होऊंगा और यही कहूँगा, बड़े अच्छे प्रॉफिट के साथ बड़े ज़बरदस्त इस वीक से आप बाहर आएंगे। लेकिन जो सूरत हाल इस वीक में रहेगी वो ये है कि थोड़ी सी ज़िद, बहस और झगड़े की सी कंडीशन होगी जिसकी फ़तेह यानी जिसकी कामयाबी बेस होगी आपके फ़ायदे से। और अल्लाह का हुक्म होगा ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल भी प्रेशर मत फील करिएगा, आप वही अपनी जॉली नेचर के साथ सब कुछ हैंडल कर सकते हैं और उसी तरह से अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा जो छोटे कारोबारी हज़रात हैं, मैं उनसे भी ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कुछ मामलात इस तरह के हों कि आप पे शदीद प्रेशर दिया जाए, काफ़ी ऐसे मसाइल आप पे रखे जाएँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ का इंतज़ाम बखूबी होगा, बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे, जो भी कमिटमेंट आपने किए हुए हैं वो पूरे करेंगे। यही स्टॉक से रिलेट हज़रात से भी मैं मुखातिब होऊंगा। माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट नज़र आता है, अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। जिस वे में काम कर रहे हैं इसी वे में करते रहें। लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं आपको फिर वही मशवरे दूंगा जो नेक्स्ट वीक के हवाले से होंगे। लेकिन इस वीक से माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे फ़ायदे जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी से रिलेट हज़रात, उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है माशाल्लाह। प्रॉपर्टी से समझ लें आप बिल्कुल ऐसे मामलात जो आपकी प्रॉपर्टी या तो बिक ना रही हो या उसके मुताबिक ना बिक रही हो जो आपकी डिमांड हो, तो अल्लाह का हुक्म होगा डिमांड के मुताबिक आपकी बातचीत छिड़ सकती है, अच्छे मामलात की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
हो सकता है कि कुछ जो इंस्टॉलमेंट उसकी बनती हो वो भी आपकी, या इन केस आपकी प्रॉपर्टी के या जायदाद के जो आपस के मसाइल होते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से इसमें सुलझने का बहुत अच्छा मौका है, और फौरी सुलझने का बेहतरीन मौका ये मिलता है माशाल्लाह से। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं और कहूँगा कि जो मामलात आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन से रुके हुए थे, बेसिकली उसके लिए बेहतरीन सपोर्ट है। यानी अगर आप कोर्ट केस वगैरह में उलझे हुए हैं और ऐसा कोई मामला है कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उसे हासिल करने में आपको कामयाबी होगी। हाँ, तो फिर बात की जाएगी जॉब से रिलेट जो एरीज़ हैं। देखें, ये टाइम वाकई में बहुत टफ़ टाइम है, लेकिन इस टफ़ टाइम में आपके बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं, अच्छे फ़ायदे माशाल्लाह आपके नज़र आते हैं। लेकिन आपकी मेहनत की वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई डबल जॉब आपको करना पड़ रहा हो, और नो डाउट इसका रिज़ल्ट भी वैसा ही होगा, या कोई डबल शिफ्ट का कोई ऐसा सिलसिला होगा। संभाल तो सब कुछ लेंगे, ईज़ी रहेगा सब कुछ, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन हैंडल कर सकता है एरीज़ इस प्रेशर को बहुत ईज़िली। जॉबलेस हज़रात से मैं कहूँगा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या तो देखें, कोई भी एक ऐसा काम आपको फ़ौरी तौर पे मिल सकता है जिससे आपको जो अखराजात का सिलसिला है वो पूरा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आपको फ़िक्र नहीं होगी इस महीने के हवाले से जो मामलात हो सकते हैं। और इसके अलावा मुमकिन ये भी है कि कोई आपके पास बिज़नेस डील आए जिसमें, या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है। यानी कि ऐसा हो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो और अच्छा फ़ायदा हो जाए। ऐसे मामलात भी ज़ाहिर होते हैं माशाल्लाह। अगर आप सेल परचेजिंग कर रहे हैं सब कुछ, तो उसके हवाले से भी एरीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। देखें, हाउसवाइफ माशाल्लाह आप अखराजात में एक कमी तो कर पाई हैं, और माशाल्लाह काफ़ी आपने जो है अपने पैसे बचा भी लिए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो ज़रूर आप काबिल तारीफ़ हैं इस हवाले से कि काफ़ी टफ़ टाइम आपके ऊपर आ गया है, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ रही है इसकी वजह से। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह का हुक्म होगा। ये जो कामयाबी और ये जो पैसे जो आपने जमा करने का इरादा रखा है, अल्लाह का हुक्म होगा इसमें बहुत ज़बरदस्त आपकी कामयाबी होगी इंशाल्लाह, जो भी मामला आपने इसके लिए तय किया है। अच्छा, फिर बात करूँगा लव अफ़ेयर के हवाले से। देखें, इसमें मैं एरीज़ यंगस्टर्स को ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा होशियार करूँगा इस हवाले से कि दिल तो ये चाहेगा कि उनकी आवाज़ सुनते रहें, लेकिन काम मुसलसल आपको बुलाता रहेगा, और ये दौर वो नहीं है कि काम को अवॉइड कर दिया जाए, इग्नोर करा जाए। मुश्किल में आ सकते हैं, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से रिक्वायरमेंट भी ऐसी होगी कि जी बात की जाए, और सामने ज़रूरत भी ऐसी होगी कि जी बात की जाए। लेकिन ये ज़्यादा बात करना नोट किया जा सकता है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम में ला सकता है। और अपने काम पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, और कामों का फोकस रहेगा तो इंशाल्लाह सारे मामलात आपके दुरुस्त रहेंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात आपके अखराजात के हवाले से नो डाउट तमाम एरीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ भी यही मामला है। हेल्थ के हवाले से मैं होशियार करूँगा, यहाँ पे पट्ठों का दर्द यानी कि कोई मसल्स पेन वगैरह की शिकायत हो सकती है। दूसरा ये कि देखें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप जल्दबाज़ी में कोई चोट खा लें, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। बाकी 41 रुपए का आपका सदका बनता है, 41 रुपीज़ आपको सदका देना होगा, और 11 दफ़ा चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ना होगा, 7-7 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम। ये आपकी तस्बीह होगी। अल्लाह इसको कबूल फ़रमा लें आपके हक़ में, और आपके सदक़े को कबूल फ़रमा लें, और आने वाले हर दिन आपके हक़ में बेहतर कर दें। यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, टॉरस। टॉरस ऐसा कहूँगा मैं कि जी टॉरस काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी मुशक्क़त के बाद अपनी मासूमियत को बेकरार रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इत्मीनान रखें, बाकी में मामलात काफ़ी संगीन रहे हैं, कुछ उलझाते रहे हैं लोग आपको जंग की तरफ, और कुछ ऐसा आपको घसीटते रहे हैं हर उस मामले की तरफ जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन कहते हैं ना टॉरस, तंग आमद तो जंग आमद, और वही सिलसिला यहाँ पर रहा। और ये सिलसिला नो डाउट आपकी इज़्ज़त को बिल्कुल बढ़ाएगा, और अल्लाह के हुक्म से बहुत खूब बढ़ाएगा। मामलात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं पिछले वीक के हवाले से, और इस वीक में आके भी आपको कुछ दिन ऐसे देखने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जो इम्प्रूवमेंट एकदम आती है
कि हो सकता है कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसा मामला जो आप पे डाला जा रहा हो या आपको कोई शख्स ऐसा इरिटेट कर रहा हो, तो आप उन सब चीज़ों से माशाल्लाह से छुटकारा हासिल करेंगे और इज़्ज़त पाएँगे उसके बरक्स बिल्कुल जाके अल्लाह के हुक्म से। कारोबारी हज़रात को मैं यही बात कह सकता हूँ, कोई कोर्ट केस आपको रोक सकता है, आपको मजबूर कर सकते हैं कुछ ऐसे मामलात की तरफ जिसमें इरिटेट करेंगे सिंपल, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, आप इज़्ज़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्ट केस से निजात हासिल कर सकेंगे और बहुत जल्द ये मामलात होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात की जाएगी जो स्टॉक से रिलेट हज़रात हैं। देखें, आपको अपने हवाले से अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे मामलात हो सकता है सुनने को मिलें जिसमें आपको इल्ज़ाम दिया जा रहा हो किसी हवाले से, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा वही मामला फ़ौरी आपके फ़ायदे की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और बहुत खूब बढ़ेगा और ज़बरदस्त इज़्ज़त हासिल करेंगे आप माशाअल्लाह। फिर बात करूँगा जॉब से रिलेट हज़रात से। देखिए, मामलात यहाँ पे थोड़े से संगीन होते हैं और वो संगीन यही कि आप सीनियर्स की नज़र में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपका रहता है और वो कोई इल्ज़ाम या कोई सिलसिला ऐसा नज़र आता है जो आप पे हुआ हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उससे आप अब सुरख़रू होने का मौका शुरू होता है और उसके साथ साथ एक ओहदा भी हासिल करते हैं, यानी एक पोजीशन बनाने में भी कामयाबी हासिल करते हैं, और ये कामयाबी ऐसी होगी जो आपके साथ रहेगी और मुमकिन है इसके एवज़ आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसमें काफ़ी अरसे से आपका इंटरेस्ट हो। जॉबलेस हज़रात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा। देखिए, यहाँ पे आपको सब्र से बहुत ज़्यादा काम लेना है क्योंकि ये ख़ुद ब खुद एक राह है जो बन रही है। माहौल वाक़ई में इस वक्त ऐसा है कि आपको नज़र कुछ ना आएगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह तो रास्ते पैदा कर देते हैं और एज़ इट इज़ यहाँ वो मामला हो सकता है अल्लाह के हुक्म से कि एक रास्ता आपके लिए पैदा कर दिया जाए और मालिक के हुक्म से वही रास्ता आपकी कामयाबी के लिए एक बेहतरीन मामलात बना दे। हाउस वाइफ से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, घरेलू कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका सॉल्यूशन आपको कोई नज़र ना आता हो, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई एक शख्स ऐसा है ज़रूर जो आपके हक़ में, हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर हो सकता है कि कोई और शख्स ऐसा हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता हो और आपकी तरफ से इस जंग को जो है जीत ले और अल्लाह के हुक्म से आपको वो इज़्ज़त मिले जो इज़्ज़त के आप लायक हैं, और वाकई में वो इज़्ज़त ऐसी है कि आपके दुश्मन भी आपसे डर जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो इस तरह का कोई एक्ट नहीं सोचेंगे जो एक्ट वो इस वक्त कर चुके हैं। बहरहाल ये टॉरस मामलात माशाल्लाह काफ़ी शानदार हैं आपके हर हवाले से। अच्छा, मैं बात करूँगा लव अफेयर्स के हवाले से जिसमें गलतफ़हमी का शिकार देखता हूँ मैं सामने वालों को, यानी आप हो सकता है किसी सामने वाले को गलतफ़हमी का शिकार देखें अपोजिट जेंडर को, और वो लड़ाई जो का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कि आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए और उसके बाद एकदम से एकदम सॉर्ट आउट हो जाए सब कुछ, एकदम सॉल्यूशंस मिल जाएं, क्लियर हो जाए सब कुछ, जो गलतफ़हमियाँ थी वो एकदम से दूर हो जाएं और इसमें टॉरस फिर जीत आपकी है और आप जिस तरह चाहें इस मामले को लेके जा सकते हैं। सामने वाले की काफ़ी नाराज़गी इस तरह की हो सकती है जिसमें ऐसा भी हो कि अब ख़त्म हुआ कि जब ख़त्म हुआ, लेकिन मामलात जो हैं वो डिफरेंट होंगे और ऐसा होगा कि ये सिर्फ वहम ही होगा, अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी हिफाजत रहेगी रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, अब मैं हेल्थ के हवाले से कहूँगा एक बात, वो ये कि देखें, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ स्टमक का इशू भी नज़र आता है और फूड पॉइज़निंग का भी। तो टॉरस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा अपनी हर डाइट प्लान के हिसाब से। कोई भी ऐसी ग़िज़ा मत लें या तो बाहर के खाने वगैरह से आपको हो सकता है इससे प्रॉब्लम हो जाए और ये ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम होगा जो स्टमक का इशू आपका। तो ओवर थिंकिंग ना करें, जो मामला अल्लाह के हुक्म से तय ही होने वाला है उसके बारे में सोच के करना क्या है, इंशाल्लाह सब अल्लाह के हुक्म से क्लियर होगा। और नो डाउट आप टॉरस हैं, आप हर चीज़ को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। सब्र की मिसाल आपने अपनी खूब कायम की है, हर चीज़ को इतना बर्दाश्त कर लेते हैं कि सामने वाला थक जाता है और उसी की थकन की आपकी जीत भी है माशाल्लाह। और जो इस वीक के हवाले से आपका सदका बनता है, काली दाल वेडनेसडे मॉर्निंग डालनी होगी आपको। इसके अलावा दुरूद 7 टाइम अव्वल व आखिर पढ़ना होगा, लाहौल 1100 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। अल्लाह का हुक्म होगा,
कोई भी मामला आपको आँच भी नहीं पहुँचा पाएगा। इंशाल्लाह आप हर मामले में सुरखरू रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो टॉरस यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बिजली की रफ्तार से दौड़ते चले आ रहे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नो डाउट ये साल ही आपका है। जेमिनी अपने 2 दिमागों से फ़तेह कर लेनी है हर वो चीज़ जो आरज़ू हो बहुत पुरानी आपकी। तो मामलात यहाँ पे भी इस वीक के हवाले से देखें, आपका जो इस वक्त रोल होगा वो इस वक्त पहले और दूसरे के लिए ज़्यादा होगा। यानी कि मेरा कहने का असल मतलब ये है बेसिक कि कोई मामले में आप यानी किसी की लड़ाई को सुलझाने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा, जिसका फ़ायदा आपको इज़्ज़त के हवाले से और ताल्लुकात के हवाले से बहुत शानदार होगा। और ये कारोबारी हज़रात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा। देखिए बड़ी इज़्ज़त पाएंगे इस हवाले से कि कुछ मामलात हो सकता है डिस्टर्ब हों और इनको जब आप क्लियर करें तो मामला ऐसा होगा कि आपका नाम बड़ा खूब हो जाएगा और आपके बिज़नेस के लिए वो पॉइंट बहुत पॉजिटिव होगा। माशाल्लाह ख़ुद ब खुद ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत शानदार आ रही हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर आप करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से या कोई भी मामला आपका ऐसा है जो ताल्लुकात पे बेस है तो नो डाउट उसके लिए कर सकते हैं अगर पार्टनरशिपिंग के हवाले से हो। ऐसे ही छोटे कारोबारी हज़रात को भी मैं यही मुखातिब हूँगा कि माशाल्लाह जो आपके ताल्लुकात कस्टमर से होंगे, जो आपके लिंक्स इस वक्त जो आपके कारोबारी लिंक्स होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि आप अपनी कमिटमेंट पे पूरे साबित होंगे और इसमें आप अपना अच्छा नाम भी हासिल करेंगे। बहरहाल दूसरी बात की जाएगी स्टॉक से रिलेट हज़रात, जिसमें मैं यही कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ बड़ी कामयाबी के साथ बहुत फ़ायदा पहुँचाते हुए आप ज़ाहिर होते हैं और ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है आपके लिए नो डाउट। जॉब से रिलेट हज़रात को मैं यही कहूँगा, देखें अगर आप कोई भी फ़नून लतीफ़ा से रिलेट जॉब कर रहे हैं तो समझ लें बॉस आपके लिए माशाल्लाह न्यूज़ ही न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह, बहुत कामयाबी वाले मामलात हैं। और अगर आप कोई इसके अलावा जॉब करते हैं तो उस सूरत में भी आपका अगर कोई प्रेजेंटेशन में नाम निकलता है तो वो बहुत शानदार है। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। हो सकता है आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे बन जाएं जिसमें आपकी कंपनी की तरफ से बड़ी वाह-वाह हो, कोई इन्वेस्टर या कोई भी ऐसा सिलसिला या कोई भी ऐसा कस्टमर आप लेकर आएँ जो कंपनी के लिए बहुत काम का हो। तो नो डाउट जो आपकी पोजीशन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और इज़्ज़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हो रही है। जॉबलेस हज़रात, देखिए मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इस वर्ड को देख के कि जेमिनी के इस वक्त जॉबलेस, लेकिन फिर भी जो हो सकते हैं इन केस उनके हवाले से मैं बात कहूँगा। देखिए मामलात माशाल्लाह काफ़ी शानदार इस वीक के हवाले से भी ये बहुत पॉजिटिव हैं और ऐसा है कि अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ौरी तौर पे फ़ौरन जॉब ऑफ़र हो जाए और बड़ा पॉजिटिव जॉब माशाल्लाह आपका ऑफ़र हो और आपके मुताबिक ये जॉब ऑफ़र हो सकता है। अच्छा, इसमें आपका जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो सकता है उसमें हो सकता है कि कोई अपोजिट जेंडर हो। देखिए ये बात मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मैरिड हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से सपोर्ट हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपका एक जॉब जो है एक लिंक वहाँ से बने, जो बहुत मुश्किल मामला है लेकिन देखें जैसा नज़र आता है मैं वैसा बयान कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं तो उस सूरत में आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से ही कोई ऑफ़र होगा और वो इतना प्रॉपर ऑफ़र होगा क्योंकि वो इज़्ज़त देगी, वहाँ से इज़्ज़त मिलेगा अपोजिट जेंडर की तरफ से और उसके साथ जो है आपको एक जॉब अच्छा ऑफ़र किया जाएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे हाउसवाइफ से रिलेट। देखें यहाँ तो माशाल्लाह मामलात ऐसे ज़ाहिर होते हैं कि हस्बैंड की तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलें जिसकी आप हकदार हैं, वाकई में साबित कर डालेंगी पूरे ख़ानदान को अपने हुनर और अपनी अखलाक से और वो बातों से जो आपने कही हुई थी उन पे पूरा उतर कर साबित करेंगी अपने आप को और साबित कदम होने की वजह से नो डाउट तो फिर हस्बैंड का दिल क्यों ना खुश होगा आपकी तरफ से। फैमिली एक आइडियल पोजीशन पे नज़र आएगी। अगर आप फैमिली को प्लान करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप फैमिली डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं बहुत पॉजिटिव है। इसी तरह से लव अफेयर के हवाले से भी मैं बात कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम है
बहुत रोमांटिक टाइम है। अगर आप फैमिली को डेवलप मतलब आप अगर रिश्ता कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव टाइम है जेमिनी के लिए। और वो लोग जो रिश्तों का सिलसिला नहीं बन रहा और वो मुंतज़िर हैं, तो मैं नहीं समझता वो मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, उनका रिश्ते भी होंगे और बहुत अच्छी जगह रिश्ते होंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के हवाले से मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत पॉजिटिव मामलात हैं। जो आपका सदका बनता है, गोश्त का सदका फ्राइडे मॉर्निंग आप देंगे। ये गोश्त का सदका देखें, मुर्गी का गोश्त हो, 1 किलो के करीब हो, किसी भी मुस्तहिक को दे दें, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। सूरह रहमान डेली बेसिस पे पढ़ें, अल्लाह का हुक्म होगा। हर मामला जो अच्छा होने जा रहा है अल्लाह ताला इसको आपकी ज़िंदगी में कायम रखेंगे कामयाबी के साथ। और अल्लाह के हुक्म से हर मामले में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी, इंशाल्लाह उसमें भी आपकी हिफाजत होगी। तो जेमिनी यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम कैंसर की तरफ। जी, कैंसर के भी मामलात वाकई में ऐसे रहे कि जिसकी वजह से काफ़ी टफ़ टाइम आपने देखा है, और अब अल्लाह के हुक्म से एक ऐसे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें एक सुख का सांस आएगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट यहाँ पे फील होगी आपको। और सबसे पहले मैं मुखातिब हूँगा कारोबारी हज़रात से, और मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए जनाब, ये मामला वाकई में एक तजर्बा करने से ही रिलेट करता है, लेकिन इसमें आपका बेहतरीन मुशीर जेमिनी हो सकता है। अगर आप जेमिनी को इस वक्त मशवरतन यूज़ करते हैं, देखें ये आपके कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके यानी एक अच्छा रिलेशन है और अगर आप इससे मशवरा लेते हैं तो आपको नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से होगा। ये जो माइनर कन्फ्यूजन इस वक्त डेवलप हो रही है ये भी क्लियर हो जाएगी और अच्छे एम पे आपका शॉट लगेगा और इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा भी होगा। छोटे कारोबारी हजरात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, इस वक्त कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कोई स्टेप ना लिया जाए तो बेहतर होगा। और अगर मुशीर ख़ास आपका जेमिनी हो या आपका रिलेटिव, अगर ये रिलेटिव जेमिनी और मुशीर भी हो तो समझ लें कि फिर आपको मशवरा लेना चाहिए और उसके मुताबिक स्टेप लेना चाहिए। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छे मामलात आपको महसूस होंगे अपने हक़ में। अच्छा, यही चीज़ मैं स्टॉक से रिलेट हज़रात से कहूँगा, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट नज़र आती है और बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं। अगर आप केमिकल की तरफ बढ़ते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छे फ़ायदा उठाते हुए ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जॉब से रिलेट हज़रात से मैं कहूँगा, देखें एक पॉइंट तो याद रखिए कि ये जो आपके सीनियर्स वार्निंग दे रहे हैं या कोई भी ऐसा सिलसिला हुआ है आपके साथ, ये जस्ट वार्निंग है, इसको संजीदगी से मत लें, इसको इजी लें। प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपका कोई जॉब नहीं जाने वाला, यही है क्योंकि आप ज़रूरत बन चुके हैं कंपनी की और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। जॉबलेस हज़रात, देखिए बहुत अच्छे मौके यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं, लेकिन इन मौक़ों में मैं एक ही बात कहूँगा, इंटरव्यूज़ हैं यहाँ पे जो बहुत सारे आपको देने पड़ सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू से ना घबराएं, क्योंकि कैसे याद रखिएगा इस दौरान देने वाले इंटरव्यूज़ आपके बहुत शानदार होंगे और बहुत मुमकिन है कि आपको कहीं ना कहीं से फौरी तौर पे अपॉइंट भी कर लिया जाए अल्लाह के हुक्म से। अब मैं बात करूँगा हाउस वाइफ की। देखिए मैं यहाँ पे माशाल्लाह देखें काफ़ी ज़बरदस्त जो है मामलात भी देख रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी देख रहा हूँ। मामलात ये देख रहा हूँ कि आप जो चीज़ों से पहले परेशान थी अल्लाह के हुक्म से वो टल गई हैं, लेकिन अब कुछ छोटी छोटी सी परेशानियाँ जो घरेलू एतबार से, घरेलू चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें तंग कर सकती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर ऐसा होता है हमारे साथ अक्सर कि हम कोई भी काम की तरफ बढ़ते हैं और वो काम जो होता है, यानी कि अगर इन केस मैं जो है इस्त्री करने के लिए बढ़ा हूँ, इस्त्री ने गड़बड़ हो गई या लाइट चली गई, इस तरह की इरिटेशन इस वीक आपके साथ बहुत ज़्यादा है। आपको ज़रा भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। देखिए मैं इतनी डिटेल देने की वजह यह है कि याद रखिएगा आप एक पॉजिटिव जनरेटर हैं, अपनी फैमिली की बैकबोन है। अगर आप कहीं भी मायूसी या एनजाइटी या इरिटेट हो रही है ना, तो आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो रही है उससे। आपको उसके ऊपर अपने कंट्रोल रखना है, अपने मिजाज पे कंट्रोल रखना है, बड़े सब्र के साथ चलना है, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह। इस तरह के मामलात इन मालिक के हुक्म से नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव अफेयर्स के हवाले से, जहाँ पे मैं कैंसर को अपोजिट जेंडर की तरफ से शक में जाते हुए देख रहा हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ इसकी हकीकत
कुछ और हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन इसका बेहतर हल ये होगा कि इसका डिस्कशन किया जाए बेहतर तरीके से और एक सॉल्यूशन लिया जाए। नो डाउट मुमकिन है कि वो सामने वाला वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे आपको तसल्ली हो, लेकिन इस मामले को डिस्कस किया जाएगा। इस हवाले से अगर इसको थोड़ा सा छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस हवाले से सोचा जाएगा तो कैंसर, याद रखें, आप बहुत मुश्किल अपने लिए पैदा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं हेल्थ को लेके कहूँगा, जिसमें मैं कैंसर को कहता हूँ कि देखें, डिप्रेशन से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से आपको नींद के मसाइल हो सकते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। इसके अलावा सर से रिलेट मसाइल हैं जिसमें आपको स्ट्रेस की वजह से हेडेक वगैरह का इशू हो सकता है। बहरहाल जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्बीह बनती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, आप पढ़ेंगे 2 दफ़ा आपका वल आखिर दुरूद इब्राहिम होगा, 700 टाइम ये तस्बीह होगी। इसके अलावा शक्कर किसी भी दरख्त के नीचे डालें, अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमा लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आपकी हिफाजत फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में बेहतर कर दें। यहाँ तक कैंसर आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के साथ, वाकई में मोहब्बत के हवाले से भी बड़े अच्छे मामलात रहे हैं पिछले वीक, और इस वीक तो वाकई में आपको जो उम्मीदें मिलनी हैं मालिक के हुक्म से, देखें, ये प्लान के हवाले से हो, किसी भी प्लानिंग के मुताबिक हो, ये वाकई में बहुत खूबसूरत रहा है, जिसमें लियो को कुदरत पे एक बेहतरीन यानी कि मशकूर हो सकते हैं। यानी कहते हैं ना, एकदम प्यार आ जाना कुदरत पे, ये वो वाला सिलसिला होगा, क्योंकि ऐसी बात जो दिल से निकली और अल्लाह के हुक्म से वो कबूल हो जाए इस वीक में, ऐसे मामलात लियो के लिए यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी हजरात हों, अगर कोई आइडिया के मुताबिक या किसी भी ऐसे मामले के मुताबिक अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, तो समझ लें कि ये बहुत अच्छा रास्ता अल्लाह के हुक्म से आपको मिलने वाला है और बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी वाले मामलात मालिक के हुक्म से होने वाले। यही बात मैं छोटे कारोबारी हजरात जो छोटे तबके से कारोबार करते हैं, मैं उनके हवाले से भी यही बात कहूँगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त राहें बनती हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिससे आपके काम में एक वाकई में तरक्की होती है। ये ज़्यादा फ़ायदा लियो आपकी प्लानिंग के लिए, आपके आइडियाज़ के लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे एकदम से पैसा आ जाना, तो देखें, अगर आपकी मौजूदा हालात में ऐसी ज़रूरत है जिसमें पैसे से पूरी हो, तो ऐसा भी हो सकता है अल्लाह के हुक्म से कि आपके पास फ़ौरी तौर पे कहीं से पैसे आ जाएं और वो आप जो हैं अपने मामलात को जो हैं प्रॉपर कर लें और हर हवाले से माशाल्लाह आप मैनेज कर लें। ये सूरत हाल जो है माशाल्लाह कारोबारी हजरात की है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात, जो प्लानिंग आपने इस वक्त की हुई है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, कामयाबी के साथ आप बिल्कुल नुमायाँ होते रहेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी, प्रेशर बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ प्रॉपर है। फिर बात करूंगा मैं जॉब से रिलेट हजरात की। देखें, अगर आपके मामलात कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ से रिलेट कर रहे थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, वो सुलझने का बहुत अच्छा मौका है माशाल्लाह। और जो तरक्की के आपके चांस हैं, जो आपकी पिछले 2 वीक के हवाले से परफॉर्मेंस है, उसका जो रिज़ल्ट है अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो ज़रूर आपकी जो हैं यानी समझ लें कामयाबी वाले मामलात ज़रूर बन जाएंगे आपके माशाल्लाह से। ये मामला तरक्की से रिलेट कर रहा हो या किसी आइडिया से बेस कर रहा हो या आपके कॉन्टेक्ट से बेस कर रहा हो या कंपनी का कोई फ़ायदा आपसे आपकी ज़ात से पहुंचता हो, ये तमाम उन चीज़ों के लिए ज़बरदस्त मामलात हैं जो लियो जो है करता हुआ नज़र आ रहा है। जॉबलेस हजरात बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्मीद के साथ माशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी और मुमकिन है कि ये जॉब पे फौरी तौर पर अपॉइंट हो जाए या फिर इनको टाइम मिल जाए कि आपको जो है इस डेट से अपॉइंट कर लिया जाएगा, यानी कंफर्मेशन नोट मिल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इसी वक्त आपको जॉबलेस हजरात लियो को। हाउस वाइफ से मुखातिब होऊंगा और मैं वहाँ पे भी यही बात कहूँगा, पुरसुकून माहौल, बिल्कुल दुश्मन छट चुके हैं, हर हवाले से आप माशाल्लाह प्रोमिनेंट हैं, हर मामले को आपने वाकई में अंडरस्टैंड भी और कंट्रोल भी कर लिया है
और अल्लाह के हुक्म से जो आपकी फैमिली का इस वक्त रिज़ल्ट है आपके हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह। और वाकई में एक पॉजिटिव जनरेटर हाउस वाइफ जो लिव नज़र आती हैं वाकई में बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पुरसुकून नज़र आती हैं। देखिए बहुत स्पेशल सदका होगा, मैं इसलिए कहूँगा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आखिर में बताने वाला हूँ बहुत अहम चीज़ें जो आगे ज़िंदगी में भी बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा आपके लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें अगर नई शुरुआत है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है, बहुत शानदार शुरुआत है। ऐसे मामलात हैं कि अगर आप रिलेशन के हवाले से इन केस परेशान थे, यानी आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी में कोई भी ऐसे मसाइल हैं, तो देखें सॉल्व करने के लिए बेहतरीन लम्हा ये आपको वीक देता है। इसके बाद अगर आप यानी एक रिलेशन में और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो क्लियर करने में बहुत अच्छा वे मिलेगा। अगर आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से एक बहुत अच्छा जो है मामला यहाँ पे तय पा सकता है और अल्लाह के हुक्म से शादी भी फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेड है कि लियो के लिए हो जाए। अच्छा, जो ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं उनके हवाले से मैं कहूँगा एक स्टेप और आगे, अगर आपके घर वाले राज़ी नहीं थे किसी एक के और अपोजिट जेंडर हो या फिर जो भी लियो बेसिकली जिस लव स्टोरी के अंदर हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी ना वो अल्लाह के हुक्म से हटेंगी। अब ये देखें सामने वाले के पेरेंट्स राज़ी ना हो या आपके पेरेंट्स राज़ी ना हो, अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा वहाँ से उम्मीद बख्श जवाब मिलेगा जिसमें जो है एक रज़ामंदी ज़ाहिर हो जाएगी। तो एक स्टेप और आगे यानी कि रिश्ते का आने का सिलसिला या जाने का सिलसिला बन सकता है अल्लाह के हुक्म से। अच्छे मामला यहाँ पे माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से और लियो मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से एक ही बात कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि आपका बीपी लो इस वक्त हो सकता है और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये मामलात हो सकते हैं। सेकंड ये कि ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, बाहर के खानों से परहेज़ करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लू का यानी नॉर्मल जो ज़ुकाम है वो आपको हो सकता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। इसके अलावा मंडे मॉर्निंग आप चिड़ियों को दाना डालें, ठीक है, और 34 टाइम दुरूद इब्राहीम आप डेली बेसिस पे पढ़ें। देखिए वो जो बात जिसके लिए मैंने इसके आखिर तक रोकने के लिए कहा था लियो को, वो ये है कि आपको संडे नाइट जो नमाज इशा के बाद 2 नफिल आप शुक्राना अदा करेंगे अल्लाह की खिदमत में। वो अदा करने के बाद वो दुआ करेंगे अल्लाह की से जो आपकी इस वक्त मौजूदा कंडीशन पे ज़रूरत है जिन चीज़ों की, देखिए अल्लाह की तरफ से वो कैफियत आपके ऊपर इस दौरान आएगी जिसमें आपकी दुआ कबूल की जा सकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा लियो, दुआ कबूल होने के लिए इंसान की कैफियत की ज़रूरत होती है और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप पे कैफियत आ सकती है। आ सकती है इससे मुराद ये है कि आपको कोशिश भी करनी है कि अल्लाह की बारगाह में जाके उस तरह से आपको अपने लिए मांग लेना है कि जी सब कुछ यहीं से मिलेगा और सब कुछ यहीं से तय है और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही है और इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा लियो जो आपकी इंसिस लेवल होना चाहिए लियो। बाकी में आप बादशाह हैं और जब ये बादशाह अल्लाह के आगे झुकता है तो बहुत शानदार तरीके से झुकता है। तो यही अंदाज़ अपनाइएगा, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ पूरा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विरगो की एक मज़ाकियाना गुफ्तगू और एक अंदाज़ इसे मुनफरिद बनाता है और इसका अपने फ़ैसलों पे मज़बूती से खड़े रहना इसको बहुत ख़ास बना देता है। महफ़िलों की जान अपनी शरारत से बनता है और इसी की यही पहचान इसको ख़ास बना देती है। इन बातों की ज़रूरत थी विरगो, क्योंकि इस वीक के हवाले से आपकी कामयाबी के फ़ैसले तय होने हैं और बिल्कुल माशाल्लाह ये कामयाबी आपकी माल से मुंसलिक, ज़मीन से रिलेट मामला हो या माल से हो या कोई पैसा आपका दे ना रहा हो, उन सब के लिए मामलात यहाँ पे बहुत अच्छे तय पा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर लेवल होगा विरगो, लेकिन इस प्रेशर से आपको हट के अपनी कामयाबी को तलाश करना है। यही इस वीक में आपकी कामयाबी होगी अल्लाह के हुक्म से। कारोबारी हजरात बहुत अच्छे फ़ायदे के साथ नुमाया होते हुए नज़र आते हैं और बड़े मसरूफ़ ज़ाहिर होंगे। हो सकता है थोड़े से घर वाले इस बात पे इशूज़
बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम उनसे बात करेंगे जिनके छोटे लेवल पे काम हैं, उन विरगोज़ को मैं यही बात कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी कामयाबी है। हो सकता है आप ज़मीन ख़रीदने के हवाले से कुछ फ़ैसले ले रहे हों, वो बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, या ज़मीन बेचने के हवाले से। ये दोनों सूरत हाल में आपकी कामयाबी माशाल्लाह इस वीक के हवाले से बहुत शानदार है। मसरूफ़ियत का आलम बेतहाशा हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशंस का थोड़ा-सा इश्यूज़ आपको हो सकता है फ़ेस करना पड़े, लेकिन इसमें विरगो मैं कहूँगा पर्सनली कूदने के बजाय कोशिश करें, इस पे किसी ऐसे ज़िम्मेदार को चुनें जिस पे आपको भरोसा भी हो, तो बहुत कामयाबी वाले मामलात बनेंगे। स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट ज़ाहिर होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं, मसरूफ़ियत यहाँ भी ज़ाहिर होती है। जॉब से रिलेट हज़रात को मैं यही बात कहूँगा कि वाक़ई में बहुत टफ़ शेड्यूल होगा, काफ़ी बिज़ी रूटीन होगा, लेकिन ये जो टास्क है इसमें आपकी तरक्की का बहुत अच्छा चांस है। नो डाउट आप हो सकता है इस वक्त ऐसा हो कि आप डबल जॉब करना पड़ रहा हो, आपको डबल प्रेशर हो, लेकिन अच्छे बेनिफिट्स होंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आप इग्नोर नहीं हो रहे हैं माशाल्लाह से, आप नोट किए जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव नोट किया जा रहा है आपको। इसके अलावा मैं बात करूंगा जॉब लेस हजरात से। देखिए, मैं या तो ये कहता हूँ कि आपको फ्रीलांस कोई काम बनता है बहुत ज़बरदस्त, या कोई मामला इस तरह का ज़रूर होगा जिसमें माल आपको तलाश करे, खुद ब खुद आप तक पहुँचेगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत अच्छे मामलात बनेंगे, अखराजात का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ से होशियार ज़रूर करूँगा तमाम वर्गों को, देखिए इस मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रह सकता है, इसलिए प्लानिंग के मुताबिक आपको माल खर्च करना है। ज़्यादा इस फजूल खर्ची आपको महंगी पड़ सकती है, केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाउस वाइफ से मैं यही कहूँगा कि देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ इनाम या कुछ पैसे ज़्यादा मिलने का हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, कहीं से भी पॉसिबल है, या हो सकता है कोई विरासती मामला हो जिससे आपको कुछ पैसे बचें। अच्छे मामलात माशाल्लाह यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। इसके अलावा मैं यही कहूँगा मैनेज करना पड़ेगा इस वीक में, हो सकता है कुछ नेक्स्ट वीक के हवाले से या उससे नेक्स्ट वीक में कुछ एक्सपेंस आ सकते हैं एक्स्ट्रा, तो केयर करें अपनी यानी कि फजूल खर्ची इस वक्त बहुत महंगी पड़ सकती है, इस हवाले से आपको काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा, और कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से आप मैनेज बहुत शानदार तरीके से करेंगे। हेल्थ के हवाले से देखें, यहाँ पे मैं आपको एक ही बात कहूँगा, बॉडी पेन की आपको शिकायत रह सकती है। इसके अलावा देखें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि चोट लगने का ख़तरा है, और ये चोट जो है टांगों से रिलेट करती है, तो एहतियात रखें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। इसके अलावा आपको हर मामले में इस तरह, यानी ड्राइविंग का अगर कहूँगा, ड्राइविंग के लिए भी आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अल्लाह हैं हिफाजत करने वाले, तस्बीहात करिएगा, इंशाअल्लाह सब हिफाजत होगी मालिक के हुक्म से। अच्छा, लव अफेयर्स के हवाले से अगर मैं कहूँ विरगो के लिए, तो देखें मामलात यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ टास्क सामने वाला ऐसे दे सकता है जिससे आप प्रेशर फील करें, काफ़ी प्रेशर फील करें और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, और कुछ ऐसे मामलात भी ज़ाहिर होते हैं जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और इस सूरत में आपका काम करना बड़ा मुश्किल होगा। इसको हैंडल कैसे करना है, पॉइंट ये है। देखिए, जब ऐसा होता है और जब सामने वाला प्रेशर देता है, तो इसको प्रेशर सोचने के बजाय इसका सॉल्यूशन सोचा जाए। इसका सॉल्यूशन सोचने का तरीका ऐसा होता है कि आपको मौजूदा कंडीशन पे जज्बाती नहीं होना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। 3 अपने गहरे गहरे सांस लें, कोई उस बारे में बात ना करें, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करें, इजी टॉपिक पे लेकर आने के बाद, यानी अपनी कैफियत को कंट्रोल करने के बाद फिर इस पे डिस्कशन करें। वरना अदरवाइज अगर आपको ये फील हो कि आप गुस्से में आ जाते हैं, तो इसको इग्नोर करें। इग्नोर करने के बाद नॉर्मल बातचीत रखें और इस टाइम को जाने दें, फिर डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह सामने वाला खुद ये बात कहेगा, पता नहीं मैंने बात क्यों कही थी, माजरत भी करेगा और उसे शर्मिंदगी भी होगी, और ये मामला बग़ैर लड़ाई के अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक़ में भी जाएगा। तो बहरहाल विरगो, यहाँ तक आपके मामलात हो जाते हैं। सदका मैं आपको बताऊँगा, दूध का सदका आपके सदक़ात यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा एक बात मैं और कहूँगा कि अगर आप पिछले वीक के हवाले से जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड क्लिक करें, आप जान सकेंगे पिछले वीक क्या क्या मामलात रहे। दूध का सदका सैटरडे को आपको देना है, सैटरडे मॉर्निंग, सेकंड, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, 1300 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। देखें ज़्यादा है तादाद,
लेकिन मेरे को याद रखना है, यही शैतान को रोक लेना है अल्लाह के हुक्म से। आगे मामला जो भी हों आप कंट्रोल कर लेंगे। जब अच्छाई में कोई हमला ना कर पाए तो हर चीज़ को आप काबू कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी शानदार गुजारा होगा, लेकिन इस वीक के हवाले से मैं होशियार भी करूँगा और उम्मीद भी यही रखूँगा अल्लाह ताला ये वीक आपके लिए शानदार बना दे मेरे मालिक। मामलात लिब्रा, इस वीक के हवाले से आपको ज़रा सी एहतियात करनी है अपने गुस्से पे और अपने एटीट्यूड पे, क्योंकि कुछ झगड़ों के मामलात हैं। नो डाउट इसका फ़ायदा आपको पहुंचेगा, लेकिन ये फ़ायदा ज़रा देर से पहुंचेगा। मौजूदा वक्त को कैसे हैंडल करना है और ज़्यादा फेवर कैसे ले लेना है, ये लिब्रा बहुत ज़ेर गौर है बात। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा जिसमें यहाँ पे ज़ाहिर होता है कोई प्रॉपर्टी मैटर या कोई भी ऐसा केस या कोई भी कानूनी ऐसी रुकावट जिसको फैलांगना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। आपको इसको फैलांगे बग़ैर कोशिश करें कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए फ़ायदे की तरफ पहुँचे, क्योंकि मुमकिन है कोई ऐसा अगेंस्ट में चैलेंजर आए जो आपको रोकने की कोशिश करे। याद रखिएगा ये वक्त ही होगी, ये चीज़ अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह। इस वीक एंड में ही अल्लाह के हुक्म से एक सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा और यही एक्ट सामने वाले का आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा जो छोटे तबके पे कारोबार करने वाले हजरात हैं, मैं वहाँ पे भी मुखातिब करूंगा कि जिसमें आप हो सकता है कि अपने किसी भी मामले में या किसी भी लड़ाई में मुब्तला हो जाओ जिसकी वजह से काफ़ी आपको परेशानी झेलनी पड़े। देखिए ये फ़ाइट कारोबारी भी हो सकती है और ये फ़ाइट बाकायदा हाथापाई तक भी आ सकती है। तो कोशिश करें एहतियात करने की, क्योंकि लिब्रा ये आपको दोनों सूरतों में इस वक्त तंग करेगी, लेकिन आगे जाके अल्लाह के हुक्म से काफ़ी ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। देखें प्रॉपर्टी से रिलेट जो भी केस इस वक्त चल रहे हैं लिब्रा, उसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन मामला लड़ाई की शिद्दत ज़्यादा इख्तियार करेगी, काफ़ी ज़िद व बहस होगी, लेकिन अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। यही मामला स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं कहूँगा, अच्छे माशाल्लाह मामलात ज़ाहिर होते हैं, लेकिन फ्यूचर के हवाले से इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा जिसकी वजह से आपकी कुछ झड़पें हो सकती हैं। इसमें केयर करिएगा, पोलाइट रहें, तस्बीहात पढ़ते रहिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, कंट्रोल में रहेगा हर चीज़, हर मिजाज आपका कंट्रोल में रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के लिए, और मैं वहाँ पे भी ये बात कहता हूँ कि कुछ ऐसा ज़ाहिर होता है कि जैसे आप गुस्से में आके रिज़ाइन कर देते हैं या फिर छोड़ कर आ जाते हैं। देखिए ये सूरत हाल फ़िलहाल तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, काफ़ी मसाइल भी आपको पेश आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। या तो आपको बुलाया जाएगा या बेटर जॉब आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये है एक ऐसा ही मामला जिसमें तंग आमद जंग आमद वाला सीन कहा जा सकता है। दूसरी बात जॉब लेस हजरात से मैं कहूँगा कि देखें बिल्कुल पेशेंस के साथ चलें, और जो लोग इस वक्त आपके साथ खड़े हैं इनकी बातों को फ़िलहाल बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह इनसे क्या ज़रिया बना दें आपकी कामयाबी का। क्योंकि जवाब देने के लिए अभी वक्त पड़ा है, आप देते रहिएगा जवाब, फिर साबित करने का है अपने आप को। जब साबित करेंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे तमाम लोगों को अल्लाह के हुक्म से। हाउस वाइफ से मैं मुखातिब होऊंगा जिसमें मैं ये देखता हूँ कि घरेलू कुछ ऐसे मसाइल और कुछ ऐसे झगड़ों में हम इनको इन्वॉल्व देखता हूँ जिससे इनका काफ़ी मिजाज गर्म हो सकता है और काफ़ी जो है मूड ख़राब हो सकता है। इसी की वजह से इनकी हेल्थ भी थोड़ा सा इशू कर सकती है, तो इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि अपने गुस्से पे काबू करें, अपनी शिकायत बेवजह हैं आपकी आप ज़रूर करें, लेकिन आपका जो गुस्सा है ना वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है और आपका जो होने वाला फ़ायदा है वो आपको मुश्किल में ला सकता है। अच्छा, ये लड़ाई की वजह ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कुछ अखराजात की वजह से लड़ाई का हो जाना, या तो आपको पैसों की ज़रूरत कुछ पड़ जाना और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका इनकार कर देना, या फिर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ना और आपके पास पैसों का ना मौजूद होना। ये दो सूरत हाल होती हैं जिसमें आपके आपस में कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह कि ये सॉल्यूशन जो है इसी वीक के बिल्कुल आखिर में मालिक के हुक्म से आप जो है यानी मिल जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त मिलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स थी ये भी ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे मामलात माशाल्लाह दोबारा से हो जाएंगे।
अच्छा, लव अफेयर के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा, काफ़ी लड़ाइयाँ देख रहा हूँ मैं, काफ़ी ऐसी झड़पें देख रहा हूँ, कुछ ऐसी बदतमीज़ियाँ देख रहा हूँ दोनों साइडों से। यहाँ तक लिब्रा बर्दाश्त करने में बहुत मुश्किल होगी आपको ये सारे फेसेस, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, ये मामला एक वक्ती है, इसको एक वक्त के साथ गुजारें। कोई ऐसी बात ना कह जाएं कि बाद में जब दोस्तियाँ हों तो मसाइल आप दोनों को जो है फेस करने पड़े, अपनी ही बातों को लेके शर्मिंदगी हो। ऐसी कोई बात ना कहें, इतना जज्बाती ना हो, ईजी रहें, रिलैक्स करें। हेल्थ के हवाले से मैं आपको एक ही बात कहूँगा, एक तो मैं गले का मसला देख रहा हूँ, यानी थ्रॉट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लिब्रा को अपने गले के लिए बहुत एहतियात करें, ऑयली और ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ों से जो हैं आप अवॉइड करें, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। इसके अलावा जो आपके लापरवाही में, यानी ड्राइविंग के हवाले से लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनर एक्सीडेंट का भी प्रॉब्लम आता है नज़र, लेकिन अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं बेशक। खजूर का सदका वेडनेसडे मॉर्निंग दें, थोड़ी सी खजूर हो, एक पाव या फिर आधा पाव हो, आप दे सकते हैं। इसके अलावा 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम अव्वल व आखिर, तीसरा कलमा पढ़ेंगे 34 टाइम डेली बेसिस पे। अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी बहुत हिफाजत होगी लिब्रा। अल्लाह ताला आपके हर मामले में हिफाजत फरमाएँ, आपको वो रहनुमाई दें जो आपको इस वीक में कामयाबी हासिल करने में जो है हासिल हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। जी, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इम्प्रूवमेंट है, इसी हवाले से कोई विश जो स्टाइल से रिलेट करती हो वो तो पूरी होगी, लेकिन कुछ मामलात हैं स्कॉर्पियो जो इस वीक के हवाले से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उम्मीद रखें अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात भी लेकर आएंगे मालिक के हुक्म से। लेकिन इस वीक के हवाले से मैं बात करूंगा और स्कॉर्पियो आपको होशियार करूंगा कि इस दौरान कुछ ऐसे वहम और शक और शुबे महसूस हो सकते हैं जो फ्यूचर के हवाले से एक बेहतरीन गाइडेंस भी हो सकती है और वसवसे भी हो सकते हैं। इसका फ़र्क आपको ख़ुद तय करना पड़ेगा और इसके लिए जो काम करेंगी वो तस्बीहात होंगी, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, आप ख़ुद ये फ़र्क तय कर पाएंगे कौन सा वसवसा और किस पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं। बहरहाल यहाँ कारोबारी हजरात से मैं बात कहता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर आप कोई सफ़र के दौरान हैं, सफ़र हैं, तो माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं, किसी चीज़ में वहम में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने तय पाई हैं अल्लाह के हुक्म से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, मालिक के हुक्म से बहुत पॉजिटिव मामलात इंशाअल्लाह ताला होंगे। इसके अलावा जो अगर छोटे कारोबारी हजरात हैं, मैं उनके हवाले से अगर बात करता हूँ तो वहाँ पे भी एक बात कहूँगा, जो भी स्टाइल आपने शॉप के हवाले से अपनाया है, जो भी किया है, तो देखिए अपनी नज़र का एहतमाम ज़रूर करें दुकान का और अपने हवाले से नज़र उतारने का एहतमाम। और उसके लिए बेहतर यही होगा जो भी आपने अपना एक प्रैक्टिस में रखा हुआ है तरीका, वही तरीक़ेकार रखें। बाकी मैं इस वीडियो के आखिर में तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और रही बात ये कि देखें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं विर्गो, लेकिन याद रखिएगा इस ईयर के हवाले से नहीं है। अगर इस पूरे ईयर के हवाले से स्कॉर्पियो आप तमाम लोग जानना चाहते हैं तो इसके हवाले से हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ कार्ड, इसको क्लिक करें, आप ईयरली वीडियो देख पाएंगे अपने हवाले से जो भी बात है। देखिए अब यहाँ मामलात जो ज़ाहिर होते हैं, यानी स्टॉक से रिलेट या छोटे कारोबारी हजरात को जो मैंने नज़र का मशवरा दिया था कि जो भी आप बेहतर समझे, बाकी मैं इसके आखिर में बताऊँगा। स्टॉक से रिलेट हजरात को देखिए न्यू आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं ज़बरदस्ती। इसको ज़बरदस्ती प्रेशर मत फ़ील करें, ख़ुद ब खुद एक नेचुरली एक मामलात अल्हम्दुलिल्लाह होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे और अच्छे मामलात तय पाएंगे। यानी ये जो आपका चेंज आ रहा है ये पॉजिटिव है, एक फ़ायदे की तरफ ले जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर बात की जाएगी जॉब करने वाले हजरात के लिए, और मैं यही कहूँगा इस वक्त स्विच करना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन बेफ़िक्र रहें, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ अंडर कंट्रोल हो जाएगी। शुरू की बात है, कुछ चीज़ें आपको इस वक्त समझनी पड़ेंगी, आपका कोई फ़ैसला गलत नहीं है, क्योंकि वे था अच्छा वे था और आपने अगर ऐसा किया अल्लाह के हुक्म से अच्छी चीज़ें। और अगर आपने जॉब नहीं चेंज करा है तो उसी के हवाले से वहाँ पे आपको कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जा सकती हैं जिसमें आपको अपना आप काफ़ी मामूली इस वक्त महसूस हो। तो स्कॉर्पियो हिम्मत से बहुत काम लेना है आपको, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस पूरी कंडीशन में स्कॉर्पियो आपके ख्वाबों का सिलसिला बड़ा कायम रहना है,
वो अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला आपको रहनुमाई होगी। और अगर कोई ख्वाब ऐसा आता है जिसमें आप डर जाते हैं, तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ख्वाब की पूरी डिटेल और डे ये सब कुछ मेंशन करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि आपको इसमें क्या इशारा दिया गया है। बहरहाल हाउसवाइफ से रिलेट मैं बात करूंगा और इसमें मैं यही कहूँगा, गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक शॉर्ट टेम्पर्ड और मूड स्विंग का इशू हुआ होगा और ये वजह हो सकती है कि आपको कहीं मूव होने की जस्तजू हो, जिसकी वजह से ये मामलात हों, क्योंकि जल्दबाजी बेतहाशा होगी उस वक्त, जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज करना होगा। ये इशू होने की वजह से ये डिस्टर्बेंस आ सकती है, भूल का मसला थोड़ा सा आपको रह सकता है। लेकिन याद रखें एक चीज़ को, अपने गुस्से पे आपको बहुत ज़्यादा काबू रखना है, क्योंकि गुस्सा भुलाने में काम करता है। अगर हम गुस्सा नहीं कर रहे तो हम समझ लें हम भूलेंगे नहीं कुछ भी, मेमोराइज़ रखेंगे हर चीज़ को, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा सफ़र के हवाले से अगर आप फ़ैसला कर रही हैं माशाल्लाह और प्लान कर रही हैं तो बहुत शानदार है। वो किसी भी हवाले से सफ़र हो आपका, ज़बरदस्त माशाल्लाह मामलात ज़ाहिर होते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं यहाँ पे सामने वाले की तरफ से स्कॉर्पियो को शक में मुब्तला होता हुआ देखता हूँ। और वो ऐसा शक हो सकता है कि जिसकी ज़्यादा बारीकी से देखना नो डाउट कुछ हद तक रियलिटी भी होगी, लेकिन इस चीज़ पे रिएक्ट करना ओवर रिएक्ट हो सकता है। आपको इसके ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है, और डिस्कशन इतना नॉर्मल तरीके से करना है कि जब तक आप इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आपके जज्बात इस पे काबू में ना हो, क्योंकि ये मामला आपको एक संगीनियत की तरफ यानी ब्रेकअप की तरफ ला सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ला सकता है। इन इशारों को समझने की कोशिश करिएगा। मुमकिन है कोई तीसरा जो बात कह रहा हो वो बात वैसी ही हो, लेकिन शायद उसने थोड़ी ज़्यादा कह दी हो और उसकी वजह से मामलात जो हैं बिगड़ गए हों। तो मैं ये समझता हूँ मौजूदा वक्त में जब भी हमें कोई ख़बर ऐसी पहुँचती है जो हम नहीं सुनना चाहते, उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान करना चाहिए और उसके बाद उसका जो है जो भी रिएक्ट है, जो भी हमें करना है बेहतर तरीके से उसे सोच के फ़ैसला करें। बहरहाल हेल्थ के हवाले से एक तो मैं सबसे अहम बात ये कहूँगा तमाम स्कॉर्पियोज़ को कि देखें तो कोशिश करिएगा महफ़िलों का अगर सिलसिला होता है या कोई भी ऐसा माशाल्लाह आपका सिलसिला होता है तो नज़र का ख़ास एहतमाम रखें। और उसके लिए बेहतरीन ये होगा कि सूरह कौसर डेली बेसिस पे 21 टाइम आपको पढ़ना है, अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपका एक प्रॉब्लम आता है वो ये है कि चेस्ट से रिलेट कोई प्रॉब्लम, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन अल्लाह ना करे या फिर कुछ इस तरह का जिसमें रेशा हो सकता है सीने में, इस तरह की इश्यूज़ आपको हो सकता है फ़ेस करने पड़े, तो इसके लिए आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ना ठंडा गर्म ग़िज़ा, यानी एकदम जो है इसको बैलेंस आपको डाइट रखनी होगी। अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे आपके लिए। 21 टाइम सूरह कौसर मैंने आपको नज़र के लिए बताया था। इसके अलावा आपको 7 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, डेली बेसिस पे आपको ये पढ़ना होगा। और किसी भी बुज़ुर्ग को थर्सडे मॉर्निंग आप खाना खिलाएं एक वक्ता, अल्लाह ताला आपका ये सदका और तस्बीहात को कबूल करें और आपको कामयाबी अता फ़रमाएं। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, देखें ये वीक जो शुरू होता है इस मंथ के साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त मामलात लेकर आता है, सिवाय एक चीज़ के जो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन याद रखिएगा सैजिटेरियस, ये कॉम्प्लिकेटेड उसी वक्त है जब आप इसको अपने ऊपर हावी करेंगे। मामला ये हेल्थ से रिलेट भी हो सकता है और मामला ये आपकी फ़िक्र से भी हो सकता है, और इन दोनों चीज़ों को आपने इग्नोर करना होगा। इसमें सपोर्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से आपकी ये तस्बीहात जो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, और सदका जिसकी वजह से अल्लाह के हुक्म से आप स्ट्रेंथ पे रहेंगे और जो फ़ायदे मिलने वाले हैं इस वीक के हवाले से वो अल्लाह के हुक्म से भरपूर तरीके से हासिल कर सकेंगे। सेजिटेरियस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका इस वक्त खिदमत खल्क का जो जज्बा होगा वो बहुत उरूज पर होगा और नो डाउट आप बहुत बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा ये कि एक फ़िक्र का मामला है जो आपके घरेलू मामलात में से भी हो सकता है और आपके कारोबारी मामलात से भी हो सकता है। ये मामलात कुछ इस तरह की कंडीशन पे हो सकता है जिसमें आपको शायद ये फ़ैसला करना पड़े कि एक लड़के फ़ायदा उठाया जा सके,
ये मामला यानी लड़ाई से बेस यानी सेजिटेरियस मुमकिन है कि कोई कोर्ट का रुख करने वाले हों आप, या मुमकिन है कि आप कोई कैसी कानूनी कार्रवाई करने वाले हों किसी के ख़िलाफ़ जिसमें आप अच्छा फ़ायदा उठा सकें। इसमें मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये भी मुमकिन है कि ये जस्ट सिर्फ टॉक हो आपकी और उसी से अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा फ़ायदा भी हो जाए। बहरहाल कारोबारी हजरात को मैं यही देखता हूँ कि एक बहस के से माहौल के ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद वो एक फ़ायदे की तरफ प्लान करते। हो सकता है ये फ़ायदा आपका बेस 11-12 दिन पे कर रहा हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से पुरसुकून मामलात मौजूदा दौर में भी होंगे, लेकिन आप जो हैं वो आने वाले दौर को, फ्यूचर को लेके थोड़ा सा जो है फ़िक्र में मुब्तला होंगे। और इसमें मैं कहूँगा कारोबारी हजरात से पेशेंस रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना डिस्टर्ब कर लें अपने इर्द गिर्द का माहौल के बाद में आपके लिए मसाइल पेश आएँ। इंशाअल्लाह कहीं कुछ नहीं जाने वाला। जो बड़े मामलात हैं अल्लाह के हुक्म से जो आपके हक़ में जा रहे हैं, आपको उससे लुत्फ़अंदोज़ होना है। इसके बाद जो छोटी कैटेगरी यानी कि जो छोटे तबके से कारोबार करने वाले हजरात हैं, मैं उनसे भी यही मुखातिब हूँगा, किसी भी बहस और मुबाहिसे में पड़ने के बजाय आपको बैकअप प्लान करना चाहिए। अपने जो भी बैकग्राउंड है, जो नेक्स्ट स्टेप के हवाले से आप सोच रहे हैं, इसमें डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अपनी इरिटेशन, अपने सब्र का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे जल्दबाजी से कोई स्टेप नहीं लेना है। और जो चीज़ें आपने किसी के लिए सोची हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सोची हैं, वो अल्लाह के हुक्म से देखें, अल्लाह करने वाले हैं और अल्लाह के हुक्म से पहुँचेगा ज़रूर उस तक वो फ़ायदा। रही बात स्टॉक से रिलेट हज़रात, मैं उनसे भी यही मुखातिब हूँगा। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मामलात हैं, बहुत अच्छे मामलात हैं, लेकिन अंडर प्रेशर रह के आपको काम करना पड़ेगा। और ये अंडर प्रेशर मुमकिन है आप हेल्थ की तरफ से भी थोड़े से इश्यूज़ में हो। उसके अलावा मैं बात करूँगा जो जॉब करने वाले हज़रात हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि देखें माहौल आपके काफ़ी ख़िलाफ़ होगा, लेकिन आपका वर्क बहुत स्मार्ट होगा और आपको अपने वर्क पे बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि जो भी इस वक्त कंडीशन है, जो आपकी रेकी की जा रही है, जो भी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, आप इसको इग्नोर कर दें। क्योंकि ये होगा ये कि आपके ख़िलाफ़ जो भी कुआं खोदने वाला है वो आपको नुकसान उठा सकता है आपके ख़िलाफ़ करता हुआ। बहरहाल अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे। जॉबलेस हज़रात से मैं एक बात कहूँगा कि देखें बहुत अच्छी उम्मीदें बनती हुई ज़ाहिर होती हैं, बहुत अच्छे मामलात बनते हैं। कुछ ऐसे मामलात ज़ाहिर हो रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे थे तो बहुत अच्छा माशाल्लाह यहाँ से ऑप्शन आता है आपके पास और बहुत अच्छे माशाल्लाह से यहाँ पे मामलात बनते हैं। अगर आप आर्मी का टेस्ट देना चाहते हैं या कोई भी इस हवाले से जो फोर्स से रिलेट करता है सेजिटेरियस, तो बहुत पॉजिटिव है। या अगर बैरूनी मुल्क कोई भी ऐसा मामला जो फर्म हो बहुत बड़ी, अगर वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। अच्छा, रह जाती है फिर हाउस वाइफ के लिए। देखें मैं हाउस वाइफ आपको एक ही बात कहूँगा, मिजाज आपका थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है और उसमें आप हो सकता है कि लड़ाई की तरफ मुतवज्जो हों और ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़े। अब इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि देखें मौजूदा कंडीशन में अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से बिज़ी रखती हैं तो अल्लाह का हुक्म होगा आप हर मामले को बहुत बआसानी फेस कर लेंगी। क्योंकि इस वीक में आपको फ़ायदे भी बहुत पहुँचने वाले हैं। जो आपकी खिदमत है उसका आपको बेहतरीन फल मिलने वाला है और जो अल्लाह की तरफ से वाकई में आपको एक ऐसा वे मिलने वाला है जिसमें एक फ़ायदा आपका मुंसलिक है, यानी फ़ायदा आपका बेस करता है। वो कहीं से भी कोई भी फ़ायदा हो सकता है जो मौजूदा दौर में आपकी बड़ी ज़रूरत हो। अच्छा, फिर बात करूँगा मैं लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं एक ही बात कह सकता हूँ सेजिटेरियस इसमें मुश्किलात का थोड़ा सा सामना होगा। सामने वाली की तरफ से कुछ ऐसी कंप्लेंट्स या ऐसी बात हो सकती है जिसमें आप अपने आप पे यानी काबू ना पा सकें, कुछ फौरी एक्शन लेने पे आप आमादा हो जाएं। और उसके लिए मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। क्योंकि हर एक्शन को आप बहुत ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी कंडीशन को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो मूड है उसमें कोई इत्तेदाल इस वक्त मौजूद नहीं होगा और इसमें इत्तेदाल रखने के लिए तस्बीहात हैं। अगर आप तस्बीहात पढ़ते हैं अल्लाह का हुक्म होगा मामलात आपके हक़ में बेहतर होंगे। देखिए मैं आपकी जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ हेल्थ के हवाले से, इसमें देखें एक तो गले का प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा आपको देख रहा हूँ इसमें, और कमर के मसले में आपको मैं देखता हूँ। इसके अलावा देखें कोई चोट लगने का ख़तरा या पाँव मुड़ने का ख़तरा ये आपको देखता हूँ, या हाथ या पाँव कुछ भी इस तरह का मुड़ने का ख़तरा वो मैं देखता हूँ आपको। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और इसके लिए बेहतर ये होगा कि
लाहौल 100 टाइम, सफ़ार 100 टाइम आपको पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 टाइम। इसके अलावा 36 रुपीज़ का आप सदका देंगे वेडनेसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला कबूल फरमा लें आपके सदक़े को, आपकी तस्बीहात को, आने वाला हर दिन आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न अपने टैलेंट से पहचाना जाता है, अपनी क्रिएशन से पहचाना जाता है, और ये उसका अंदाज जो मैनेजर वाला होता है, ये वाकई में इसको बड़ा मखसूस बना देता है। देखिए कैप्रिकॉर्न इस वीक के हवाले से माशाल्लाह वही मामलात शुरू हो चुके हैं जो आप वाकई में इज़्ज़त की तरफ से थोड़े से परेशान थे, और वही अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह आपको मिल रही है। इज़्ज़त हर उस मकाम से मिल रही है जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहाँ से भी मिल रही है जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। अल्लाह के फजल करम से कैप्रिकॉर्न को हर एतबार से माशाल्लाह काफ़ी अच्छे फ़ायदे माशाल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा, कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, और मैं यही बात देख रहा हूँ उनकी माशाल्लाह जो उनके कॉन्टैक्ट्स और जो मार्केटिंग जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो छोटे तबके पे काम करने वाले हजरात हैं उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं, बहुत प्रॉपर माशाल्लाह ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, स्टॉक से रिलेट हजरात देखें, यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर है वो आपसे बड़ा सेटिस्फाइड है, क्योंकि जिस तरह आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो बहुत शानदार है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत शानदार है आपका कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह आपके जारी रहेंगे इस वीक। अच्छा, फिर जॉब से रिलेट हजरात से मैं कहूँगा, देखें ये जो आपकी वाह का टाइम पीरियड शुरू हुआ है ये बहुत अच्छा है, और ख़ुसूसन जो वेडनेसडे से आपके मामलात ज़ाहिर होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी माशाल्लाह। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा कि देखें, अगर आप फ़नून लतीफ़ा से ज़रा भी आपका प्रोफेशन लिंक करता है तो माशाल्लाह ये समझ लें कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। अगर आप मार्केटिंग जॉब के लिए इस वक्त परेशान थे तो ये समझ लें कि आपके जो वो टास्क हैं वो सारे अल्लाह के हुक्म से पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और फर्म के अंदर जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें इंटरव्यू के कॉल होंगे, और अल्लाह का हुक्म होगा आपका फ़ौरन अपॉइंट भी होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बात करूंगा हाउस वाइफ कैप्रिकॉर्न, जिनको मैनेज करते हुए बड़ा टाइम लग गया था हर चीज़ को, और ये परफेक्ट मैनेज करने के साथ हर उस चीज़ को बैलेंस कर चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त। क्योंकि ख़ानदान का वो हर फ़र्द जो आपसे इस वक्त इशू रखता था वो भी यानी दिल साफ़ करके आपसे मिलेगा, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। वो तमाम लोग जो आपकी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, उनके अल्फाज खुद ब खुद उनकी लबों से वो अल्फाज निकल जाएंगे जो आपकी शान में तारीफ़ें कहेंगे माशाल्लाह। इसके बाद अगर कहा जाएगा लव अफेयर्स के हवाले से तो अंदाज़ा कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ से बहुत अच्छे और बड़ी सेटिस्फाइड वर्ड आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप शादी के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते थे कैप्रिकॉर्न तो ये बेहतरीन मौका है, और अगर आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको मुंतज़िर रहना पड़ेगा। कोई भी रिश्ता आपको इस वक्त मिल सकता है जो आपके लिए बेहतरीन होगा, और जल्द ये मामला अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आप औलाद की ख्वाहिशमंद हैं और औलाद आपकी नहीं हो रही, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको इन नेमत से माला माल फरमा दे औलाद जैसी। और ये मामलात भी माशाल्लाह ज़ाहिर होते हुए नज़र आते हैं कि आपकी फ़ैमिली जो है वो ग्रोथ करती हुई नज़र आती है। फ़ैमिली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फ़ैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको होशियार करूँगा, और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, पानी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना है। फूड की कोशिश करें, फ्राइड आइटम कम से कम खाएं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग और यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम कैप्रिकॉर्न को इस दौरान हो सकता है। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले। अच्छा, जो सदका आपका बनता है वो है गोश्त का सदका बनता है, फ्राइडे मॉर्निंग आप देंगे। इसके अलावा या रहमान हो या रहीम हो आपको पढ़ना होगा 700 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 2-2 दफ़ा। अल्लाह ताला आपका ये पढ़ना और आपका सदका कबूल फरमा लें, और आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में बेहतरीन कर दे मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्यूरेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ होशियार करने के लिए कहूँगा, डराने के लिए नहीं। याद रखिएगा, मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी आने वाली हर मामले में ज़िंदगी के सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा हो। मेरी कोशिश यही है। अल्लाह ताला है बेशक वो ज़ात जो बेहतर करने वाली।
तस्बीहात का जो सिलसिला होता है वो इसलिए होता है कि आप बेहतर फ़ैसले कर सकें मौजूदा हालात में। खैर बहरहाल इस वीक के हवाले से अच्छे फ़ायदे माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं, लेकिन कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाना चाहिए। कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने से पहले कई दफ़ा सोचना होगा क्यूरियस, क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन इस हवाले से झेलनी पड़े, यानी पैसों के हवाले से थोड़ा सा लॉस आपको हो जाए। इस हवाले से आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल दूसरी बात मैं ये कहूँगा छोटे तबके के कारोबारियों से भी कि आपको कोई भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। स्टॉक से रिलेट हज़रात देखिए, नए वे में नहीं जाएंगे, ईज़ी रहेंगे। ईज़ी रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात होते रहेंगे और बेहतर आप तय कर सकेंगे हर चीज़ को। बहरहाल जो इस वक्त मुनाफा आपको होगा उसको सेव रखना है, क्योंकि फ्यूचर के हवाले से आपके बड़ा काम आ जाएगा। जॉब के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा जिसमें आपकी ज़िम्मेदारियाँ एक्यूरेस बढ़ाई जा सकती हैं और इसमें आपको प्रेशर देने वाला जो मामला है वो किया जा सकता है। नो डाउट आप कुछ अर्न कर रहे होंगे, अच्छे बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन ये प्रेशर वाला जो मामला है ये आपको काफ़ी आजिज़ कर सकता है। क्यूरियस घबराइएगा नहीं, वक्ती ये चीज़ें अल्लाह के हुक्म से और पूरे साल में अल्लाह के हुक्म से ऐसे कोई मामलात नहीं ज़ाहिर होते। और अगर आप ईयरली वीडियो को देखना चाहते हैं क्यूरियस जिसमें हमने आपके हवाले से बात की है, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड क्लिक करें, जान सकें ताकि पूरे साल में, क्योंकि देखें जब मैं कोई भी नेगेटिव बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए बेहतर होता है आप ईयरली वीडियो देखें और अपने बारे में जानें। बहरहाल जो जॉब लेस हजरात हैं मैं उनसे भी यही बात कहूँगा, अच्छा फ़ायदा होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इसको फजूल खर्ची नहीं करिएगा। एहतियात से आपको खर्च करना है, आपको मैनेज कर लेना है अपने मनी को, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस एतबार से आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को आसानी से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। बस एक चीज़ पे ध्यान रहिएगा कि प्रेशर लेना इस वक्त आपके लिए बिल्कुल बेहतर ना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ को हो सकता है वो नुकसान पहुंचा दे। और रही बात ये कि प्रेशर उसी सूरत में आएगा जब आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट का मौका आता है और अगर आप वो करते हैं या कोई भी कारोबार के लिए स्टेप लेते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको उसके लिए काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़े। तो एहतियात रखिएगा इस हवाले से, मशवरे बहुत लीजिएगा इस हवाले से। हाउस वाइफ से मैं मुखातिब होऊंगा और उसमें भी मैं यही बात कहूँगा, देखें घर में कोई ऐसे मसाइल जिसकी वजह से आपका बिज़ी हो जाना, मसरूफ़ हो जाना और कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाना जिसकी वजह से आपको कुछ बातें सुनना, एक्यूरेस ये बड़ा मुश्किल मरहला होगा आपके लिए। लेकिन याद रखें आप ही एक परफेक्ट मैनेजर हैं, हर हवाले से हर चीज़ को बैलेंस करती चली आ रही हैं अल्लाह के हुक्म से और अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपको बस ये करना है, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को बासानी तरीके से सुलझा सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा इस दौरान लव अफेयर के क्या मामलात रहेंगे एक्यूरेस के लिए। देखें यहाँ पे मैं उलझते हुए और बहुत ज़्यादा उलझते हुए देखता हूँ, एक ऐसा उलझाव देख रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि नाराज़गी इख्तियार कर ली जाए और नाराज़गी इख्तियार करने के बाद वापसी जो है उसका कोई उम्मीद ना हो। लेकिन बेफ़िक्र रहें इस हवाले से, अल्लाह का हुक्म होगा। ये अगर गैप आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डेज़ का आएगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं आएगा इंशाल्लाह और बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसे मामलात नहीं होंगे। लेकिन बेहतर ये है कि लड़ाई ना हो। जब लड़ाई नहीं हो, कोई ऐसी बात ही ना हो, सामने वाला अगर हमें कुछ कह भी दे तो हम एहतियात कर लें, हम सुन लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, तो उससे ये होगा कि ये मामला बहुत अच्छे तरीके से फेस कर लेंगे, इसको हैंडल कर लेंगे और कहने वाला जो है वो शर्मिंदा भी होगा कि उसने ये बात गलत कही थी। बहरहाल हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बॉडी पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थकावट का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है और आँखों की तरफ से थोड़ा सा आपको होशियार रहना है, आँखों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आइज़ इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, माइनर आँखों का कोई इशू हो सकता है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत करने वाले। 41 रुपीज़ आपको सदका करना होगा, वेडनेसडे मॉर्निंग आपको ये सदका करना होगा। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा आपको पढ़ना होगा, 3 दफ़ा वल आखिर दुरूद इब्राहीम आपको पढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपको ये सदका कबूल फरमा लें और आपकी तस्बीहात को कबूल आपके हक़ में फ़रमा दें, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में बेहतर कर दें मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस,
स्पाइसेस मेरे दोस्त बहुत इंतज़ार करते हैं क्योंकि बिल्कुल आखिर में इनका स्टार आता है, लेकिन पुरुमीद रहें माशाल्लाह, क्योंकि समझ लें साल तो शुरू ही अब हुआ है। काफ़ी मसाइल हैं इस वीक में स्पाइसेस, लेकिन इस हवाले से परेशान नहीं होना है। याद रखिएगा अगर आपको इस साल के हवाले से स्पाइसेस अपने बारे में जानना है, क्योंकि मैं स्पाइसेस को इस साल बहुत पॉजिटिव कह रहा हूँ। हाँ, मैं सुनता हूँ लोगों से कि कुछ स्पाइसेस के हवाले से कुछ नेगेटिव कहा जा रहा है, लेकिन मुझे स्पाइसेस पॉजिटिव नज़र आता है, मामलात में दुरुस्त नज़र आता है। आप इसलिए अगर जानना चाहते हैं इस साल मैंने स्पाइसेस के लिए क्या क्या कहा है, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड आप क्लिक करें, ईयरली वीडियो के अंदर जान सकते हैं आपके हवाले से जो बातें की गई हैं। बहरहाल जो इस वीक के मामलात ज़ाहिर होते हैं, इसमें स्पाइसेस कुछ ऐसे फेसेस हैं जिसमें जोड़ तोड़ की जाएगी। ऐसे मामलात हैं जिसमें पुराने रिश्ते दूर हो सकते हैं और नए रिश्ते करीब हो सकते हैं। कुछ बड़े बड़े फ़ैसले आप बड़े जज्बाती होके लेते हैं और बड़ी कामयाबी भी उसमें हासिल होगी। लेकिन कुछ जो इस वीक के हवाले से तंगियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, स्पाइसेस वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा, आप बहुत ईज़िली इसको हैंडल भी करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। हमदर्दी स्पाइसेस की इस वक्त भरपूर होगी, तो मैं ये समझता हूँ कोई भी फ़ैसला इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। हाँ, स्पाइसेस अगर अपने आप को इस वक्त नुकसान पहुँचाए तो उसके लिए तस्बीहात हैं, अल्लाह का हुक्म होगा वो हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी हज़रात देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ वो ये कि कोई मामला ऐसा जिसके लिए आप तैयार हो गए थे, तो जनाब ये जंग करेंगे और फ़ातेयाब होंगे, और ये फ़ाते जो आपकी होगी ये माल पे आपके मुंसलिक होगी। यही मामला छोटे कारोबारी हज़रात से भी कहूँगा कि मामला कुछ ऐसा है कि जी कुछ पेमेंट्स के इशू, कुछ ऐसे इश्यूज़ जिसके लिए आपको शायद थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी ही उंगली टेढ़ी हो अल्लाह करे, और आपके काम जो है अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है 10-12 दिन का गैप आ जाए, लेकिन कामयाबी अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हज़रात, वाकई में बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर को मेंटेन करते हुए कामयाबी के साथ निकलेंगे। फ़िक्रमंद मत होइएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जॉब से रिलेट हज़रात देखें, मैं यहाँ पे जॉब के हवाले से भी ये बात कहूँगा, या तो स्पाइसेस आप तंग आके रिज़ाइन कर देंगे और रिज़ाइन करके कोई अपने पर्सनल बिजनेस का ऑप्शन लेते हैं, और या फिर ऐसा कुछ कंडीशन होती है कि जिसमें आप ऑफिशियली कोई मामला ऐसा हैंडल होता है जिसमें लड़ाई की नौबत आ जाती है और सीनियर्स के पास वो मामला चला जाता है। स्पाइसेस बेफिक्र रहिएगा, अच्छे आपके हक में ही फैसला आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये जो दौर होगा ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आपके हक में अल्लाह के हुक्म से फैसला आएगा। जॉब लेस हज़रात से मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आता है। कोई ऐसी फ़र्म में आप जाते हुए ज़ाहिर होते हैं, या कोई गवर्नमेंट फ़र्म के अंदर आप ज़ाहिर होते हैं जिसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, यानी या तो गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा आपका, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फोर्स से रिलेट कर रही है। अच्छे फ़ायदे वाले मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं, अच्छा माल भी अल्लाह के हुक्म से आपको मिलेगा। हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा और मैं यही बात कहूँगा, ये एहतजाज आपका रहेगा नहीं जाएगा, ये एहतजाज आपका बड़ा ज़बरदस्त काम आएगा। और ये जो आपका एकदम एग्रेसिव होना, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जो इश्यूज़ आपने उठाए होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इस वीक के हवाले से थोड़ा सा ये मामला हो सकता है कि आपने जो इश्यूज़ उठाए हों उसके बाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है माहौल, आपको हो सकता है कि थोड़ी सी घुटन महसूस हो माहौल में, लेकिन घबराइएगा नहीं, सब्र से काम लीजिएगा। आपको सब्र से ही काम रखना है, अपनी बात को मनवाने के लिए एक वे सही चुनना है, और वो वे चुनने के बाद जो है आपको अपनी बेहतरी की तरफ जाना है। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह आपके हक़ में बहुत शानदार हो जाएगा मालिक के हुक्म से। लव अफेयर के हवाले से मैं स्पाइसेस को यही बात कहूँगा कि देखिए, मैं यहाँ पे काफ़ी ऐसे मामलात देख रहा हूँ जिसमें आपस में उलझते हुए, कुछ ऐसे वहम में सामने वाले को, या कुछ ऐसे इल्ज़ामात से आपको कह सकता है, कोई ऐसे इल्ज़ामात आपको दे सकता है जिसमें वाक़ई में आपको शदीद गुस्सा आ जाए और ये मामलात जो है ब्रेकअप की तरफ चले जाएँ। ये ब्रेकअप 11-12 दिन तक जा सकता है। बहरहाल अल्लाह करम करने वाले हैं, अल्लाह करे कि ऐसा कोई मामला ही ना हो।
बहरहाल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है पाइसेस। इस दौरान हो सकता है आपको ठंड लगने का थोड़ा सा इशू, गले की तरफ से आपको थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कानों का अमराज हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं पाइसेस। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। और इसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपकी जो तस्बीह है वो आपके बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा कलमा 101 दफ़ा पढ़ना होगा, वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा। इसके अलावा किसी भी मुस्तहिक के आपको एक वक्त का खाना थर्सडे मॉर्निंग जो है खिलाना होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, आपके सदक़े को कबूल फ़रमा लें। बहुत मशकूर हूँ मैं आपके ख़ूबसूरत कमेंट्स और दुआओं का। और इसी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला उनके मसाइल को दूर फ़रमा दे, बहुत कामयाबी अता फ़रमाए। फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।